होल्ड 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 होल्ड। चलिए ताली बजा दीजिए। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले आप प्रिवेंट करिए। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल पे जाते हैं, हेलमेट क्यों लगाते हैं? जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट ही हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता हो तो कम से कम सर बच जाए, तो वैसे ही सेफ्टी है। इसको इनफैक्ट आम आदमी को भी हाँ, यहाँ पे सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों को एक एक्स्ट्रा चीज मिलने वाला है, 2 एक्स्ट्रा चीजें मिलने वाली है। एक अरबिक स्पोकन की क्लासेस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देंगे, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट रहेगा 30 to 35% का। सिवान की जो फी है सारी चीजें सेम रहेगी, लेकिन सिवान की फी से यहाँ पे बच्चों की फी जो है वो 25 to 30% लोगों को कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करे कि लोग हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रॉपर पालन करें। एक डॉक्टर इलाज इंजुरी के बाद करता है, एक्सीडेंट के बाद करता है, बीमारी होने के बाद करता है। एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि एक्सीडेंट सेफ्टी ही का ना हो। कोर्स करें। और इनफैक्ट जो वहाँ पे गल्फ में अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगी है। इनफैक्ट गल्फ क्या, इंडिया के अंदर भी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरत है। जितने भी बिल्डिंगें बन रही हैं और बन रही है, उसमें सेफ्टी का कोर्स इंपॉर्टेंट स्टार्ट योर करियर एज अ सेफ्टी असिस्टेंट। आप मेहनत कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन अपग्रेड कर रहे हैं, यू कैन बी अ सेफ्टी ऑफिसर, सीनियर सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर, शीज मैनेजर, आप कॉर्पोरेट एचएससी हेड, लीड ऑडिटर, कॉर्पोरेट एचएससी ट्रेनर, ऑक्यूपेशनल हाइजीनिस्ट, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, इतने सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन ये तब हो पाएगा। गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। चैनल पे अलग अंदाज की टीम सिवान के बढ़हरिया के हम लोग बरौली रोड में है। ये देखिए MM कॉम्प्लेक्स में अभी हम लोग हैं। सेफ्टी ऑफिसर GIFSC गल्फ इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग 15 वर्षों से पूरे सिवान, गोपालगंज, छपरा बल्कि बिहार के बच्चों को ट्रेंड किया जाता है। और एक तरीके से ये डिप्लोमा का कोर्स है और इससे बच्चे अलग अलग कंपनी में पोस्ट में जाते हैं। बहुत इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आज इसका दूसरा ब्रांच, यानी कि एक तो आपका छपरा रोड में है, सिवान के छपरा रोड में है। दूसरा ये आप देखिए पानीपत फर्निशिंग एंड क्रॉकरी आइटम के जस्ट बगल में इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है। तो जो मैनेजमेंट बच्चे हैं उनसे हम लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और बात हम आपको बता दें, ये जो आपका पूरा मार्केट दिख रहा है, इस मार्केट में आपको अगर आप किसी शॉप, मॉल वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप सभी संपर्क कर सकते हैं। विजुअल में आपको फोटो भी दिख रहा होगा। रूम चाहिए, दुकान वगैरह आप करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जीशान सर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वाकई सर का एक अलग पहचान है सेफ्टी के फील्ड में। हजारों बच्चों को ट्रेंड कर चुके हैं और दुनिया के अलग अलग कोने में बच्चे सेट हैं। और सर को भी बहुत सारा ऑफर आते रहता है, लेकिन फिर भी सर ने पैशन को प्रोफेशन बनाया है। सर स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे सर, बढ़हरिया सिवान से आप लोग बढ़हरिया आ गए जी, ये हम कहेंगे कि बढ़िया के बच्चों के लिए बहुत ये एक खुशखबरी है दैट जो वो स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली 12th क्वालिफाई किया है या पहले कभी 12th किया हुआ था बट स्टिल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि करें क्या। नाउ मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि एक बार आप किसी कॉम्पिटेंट बंदे से, उस फील्ड का जो प्रोफेशनल है बंदा, उससे आप मिलें और आप समझें कि हेल्थ एंड सेफ्टी कितना बड़ा प्रोफेशन है। एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग, एक बार आप इसमें काम शुरू करते हैं ना, तो आपके पास कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं करियर ग्रोथ के लिए। शर्त है कि आपको मेहनत करना है और अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करते रहना है। बहुत सारे लोग इस नियत से भी करता है कि इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन करवा लेंगे, डिग्री मिल जाएगा 1 साल के बाद। वैसे लोगों का कितना मार्केट में या दूसरे कंट्री में? ऐसे लोगों को 2 बात हम कहना चाहेंगे। पहली बात कि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पोस्ट दिया जा रहा है। अगर आपको कंपनी एज ए सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट कर रही है तो कंपनी ये समझ रही है ना, ये बंदा मेरे 200 वर्कर्स को सेफ रखेगा। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आपकी नॉलेज की कमी की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट होके किसी के घर का बेटा, किसी के घर के बाप की जान चली जाती है, वो विकलांग हो जाता है, तो आप एक बार सोच के देखिए कितनी बड़ी गलती हो रही है आपसे।
नहीं करना है आपको। अगर एक डॉक्टर अपने मेडिकल प्रोफेशन के साथ बेईमानी शुरू कर दे, कितने लोगों की जान चली जाएगी। सो हमारा प्रोफेशन कुछ वैसा ही है, नहीं कीजिए आप। टेक नॉलेज, आप पूरा नॉलेज लीजिए इस फील्ड का। बी एन एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड, कि आपका जो एम्प्लॉयर है, जो क्लाइंट है, बोले कि नहीं ये मेरा बंदा है, ये साइट संभाल लेगा, ये नो प्रॉब्लम, आप लोग काम करो, क्या सेफ्टी लगनी है, कैसे सेफ्टी लगनी है, सब ये मैनेज कर लेगा। उस लेवल का नॉलेज लेकर जाइए आप। और इसके बाद आपके पास नॉलेज होगा ना, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि करियर अपॉर्चुनिटीज, यू विल स्टार्ट योर करियर एज अ सेफ्टी असिस्टेंट। आप मेहनत कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन अपग्रेड कर रहे हैं, यू कैन बी अ सेफ्टी ऑफिसर, सीनियर सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर, शीज मैनेजर, आप कॉर्पोरेट एचएससी हेड, लीड ऑडिटर, कॉर्पोरेट एचएससी ट्रेनर, ऑक्यूपेशनल हाइजीनिस्ट, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, इतने सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आपने मेहनत करके पढ़ाई की है। आप 10th में पढ़ाई नहीं की, आप ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर कैसे कीजिएगा? जाहिर सी बात, आपका बेस वीक हो गया ना। तो जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, निबोश, आयोश, ओटीएचएम, एनवीक्यू, जितने भी कोर्सेज हैं, ये डिप्लोमा पे बेस्ड होते हैं। ये आप बेसिक वहीं सीख के आप जा रहे हैं। अगर वहां कमी रह गई, फिर ये कोर्सेज में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो एक तरह से आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उन सब चक्करों में न पड़िए। आपकी 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, 5 महीना में। आप वक्त दीजिए, 1 साल का कोर्स है, आप 1 साल वक्त दीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए, फिर हमसे आके मिलिए कि हमने जो कहा था वो गलत कहा था, सही कहा था। निवोस वगैरह का कोर्स आपने बोला, सारी चीजें होती है यहाँ? सारी चीजें होती है। यहाँ से भी होगा, सिवान से भी सिवान से होगा। आप जहाँ से चाहे वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बैच कब से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर? बैच हमारा इसी वीक शुरू हो रहा है। एक बैच में कितने बच्चे? यहाँ पर अभी हम लोगों का प्लान है कि एक बैच में हम लोग 20 स्टूडेंट्स रखेंगे, 20 स्टूडेंट, ताकि हर स्टूडेंट पे हम लोग इंडिविजुअल फोकस कर सके। कौन कहाँ वीक है, किसको कहाँ एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, किसको एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, किसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल की जरूरत है। तो हम लोग अभी, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। तो आप प्रैक्टिकल कराते हैं, अलग अलग साइट पे बच्चों को लेके जाते हैं, क्या बढ़िया के भी बच्चे वैसे ही जाएंगे या सिर्फ सीवान के ही बच्चों के? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारी पूरी कोशिश, इवन कि यहाँ पर सारे ट्रेनर सीवान वाले होने वाले हैं। उनकी सारे जितने भी ट्रेनर सीवान में पढ़ाते हैं, हम हैं, रवैद सर हैं, कैफ सर हैं, नसीम सर हैं, कामलान सर हैं, सभी लोगों की क्लासेस यहाँ पर होगी। तो बच्चों को कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको यहाँ भी मिलेगी। सिर्फ थ्योरी या प्रैक्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट? प्रैक्टिकल तो बिना प्रैक्टिकल का तो कोर्स हो ही नहीं पाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिट्स को कैसे फिल करना है, साइट विजिट कराना है, फायर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराना, इमरजेंसी इवैक्यूएशन ट्रेनिंग कराना, मॉक ड्रिल्स को ऑर्गेनाइज करना, लिफ्टिंग ऑपरेशन की ट्रेनिंग देना, जहां जहां जो ट्रेनिंग चाहिए होगा वो सारी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी। जो इंस्ट्रूमेंट उस वहां पर में सीवान में है, क्या यहाँ भी सारी चीजें है? हाँ, यहाँ पे सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों को एक एक्स्ट्रा चीज मिलने वाला है, 2 एक्स्ट्रा चीजें मिलने वाली है। एक अरबिक स्पोकन की क्लासेस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देंगे, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट रहेगा 30 to 35% का। सीवान की जो फी है, सारी चीजें सेम रहेगी, लेकिन सीवान की फी से यहाँ पे बच्चों की फी जो है वो 25 to 30% कम फी होने वाली है। ये शुरू के 2-3 बैचेस के लिए ऑफर रहेगा स्टार्टिंग के लिए। जी बिल्कुल। यानी कि इधर जितने सारे आसपास में बरौली, माझा हो गया, मीरगंज हो गया, सब इक्वल डिस्टेंस, सब इक्वल। हाँ, यहाँ सीवान उनको जाने की जरूरत नहीं जरूरत है। आप वहाँ पे आके, यहाँ पे आके क्लास आप बिल्कुल कर सकते हैं आप। चलिए, बिल्कुल आपको विजुअल में भी दिख रहा होगा, रिबन कटिंग हुआ। और इसके अलावा और भी हम आपको सुनाएंगे। इस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है नसीम सर से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। और स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे अधिक जानकारी के आप सभी संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। जी, बहुत खुशी हुई है कि हमारे बड़े भाई हैं नसीम भाई, जो कि हम लोग बचपन से इनसे जुड़े हुए हैं, मतलब ये समझ लिए मेरे बड़े भाई समान हैं। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने एक ब्रांच बढ़िया के खोला है सेफ्टी का, और यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत थी है। यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, मान लीजिए सीवान है, भी फिर भी तो दूर है, सीवान हुआ, पटना हुआ या गोरखपुर हुआ। अब यहाँ पे जितने भी क्षेत्र के हैं, जैसे बहड़िया हो गया, बरौली हो गया, फिर जामो हो गया, जो भी आसपास के जो गांव हैं, वहाँ के बच्चे आके इसका लाभ उठाएं। और अच्छी बात ये है कि उन्होंने बहुत रीजनेबल रेट में रखा हुआ है यहाँ पे, कि लोगों को सुविधा भी मिले और रेट भी अच्छा मिले और बाहर ना जाना पड़े। सबसे अच्छी बात ये है, लोगों दूर ना, घर रह के पढ़ाई करें, तो सबसे अच्छी बात ये है। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तबीयत खराब होने के बाद आप तक लोग पहुंचता है, लेकिन सेफ्टी का कोर्स इसलिए कराया जाता है कि कोई एक्सीडेंट ही नहीं हो, कुछ हो ही नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? नहीं, डेफिनेटली जैसे आपने अपने इक्विपमेंट दिखाए होंगे अपने वीडियो में, जो उन्होंने पूरा सेफ्टी जो इंस्ट्रूमेंट उनके हैं, जो भी हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, शूज़ हो गया, कि खुदा ना खास्ता कुछ अनहोनी घट जाती है तो कम से कम सर पे, पैर पे, स्टमक पे, उस पर ना लगे। इसी का मेन ये कोर्स भी है कि आपको कैसे काम करना है कि वो हो ना। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले आप प्रिवेंट करिए। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल पे जाते हैं, हेलमेट क्यों लगाते हैं? ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट ही हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता हो तो कम से कम सर बच जाए। तो वैसे ही सेफ्टी है, इसको इनफैक्ट आम आदमी को भी ये कोर्स करना चाहिए, जो मुझे लगता है
कि आगे भी कैसे डे टू डे एक्टिविटी लोग घर पे भी काम करते हैं तो किस तरीके से काम करना है कि कुछ इंजर्ड ना हो जाए। कई लोग खुद भी उठ के कुदाल लेके चल देते हैं ना, चीज है जी। अच्छा, 10th 12th करके लोग और भी बहुत सारे टेक्निकल कोर्स करते हैं। जी सेफ्टी के लिए आप क्या लोगों से, गार्जियन से बच्चों को क्या गाइड करेंगे कि ये कोर्स करके? नहीं, डेफिनेटली ये तो अच्छा कोर्स है, 12th के बाद 10th के बाद आप कर सकते हैं और इसके लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी अभी निकली हुई है और ख़ास करके हमारे गल्फ में जो कि कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहते हैं, वहाँ पे डे टू डे एक्टिविटी में होती रहती है। तो जितने तादाद में लोग जो हैं, बच्चे जो सिंसियर हैं अपने काम को लेके, लोग करें तो सेफ्टी का कोर्स करें। और इनफैक्ट जो वहाँ पे गल्फ में अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगी है। इनफैक्ट गल्फ क्या, इंडिया के अंदर भी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरत है। जितने भी बिल्डिंगें बन रही हैं और बन रही है, उसमें सेफ्टी का कोर्स इम्पॉर्टेंट अगर कर रहे हैं तो। पे आए हैं देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि रोड एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे लोग बिल्डिंग के ऊपर से गिर के मर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो सेफ्टी टैंक वगैरह का शटिंग खोलने अंदर जाते हैं, सफोकेशन में दम घुटने से मौत हो जाती है। सिवान में बहुत सारे कांड होते हैं, ठीक है, आग वगैरह लगती है, बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। यानी पर मिनट रोड एक्सीडेंट से लोगों की जानें जा रही हैं, ठीक है, बिल्डिंग पर से गिरने से लोगों की जानें जा रही हैं। तो इन्हीं एक्सीडेंट्स को रोकना, इन्हीं इंजरीज को रोकना, हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं को रोकना ही का नाम सेफ्टी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने पूछा कि सैंपल में हम कैसे लोगों को समझाएं। तो मतलब ये कि जो लोग किसी तरह का भी काम करते हैं जो जोखिम भरा है, रिस्कफुल वर्क है, उसमें किस तरह से अपने आप को सेफ रखकर काम करें। जाहिर सी बात है कि बंदा कमाने के लिए बाहर जा रहा है, अगर उसके साथ किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है, अब वो अपाहिज होकर की जिंदगी अगर गुजारेंगे तो उनके पीछे उनका परिवार, बच्चे, घर, सारे लोग किस कदर परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे, कितने सारे परेशानियों का सामना करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट चाहे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर यानी स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर काफी जागरूक है। और भारत सरकार के यहाँ खुद 300 से ज्यादा पार्लियामेंट में एक्ट पास हैं, इंटरनेशनल बहुत सारे कानून पास हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, यानी स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर। सर, एक तो सेफ्टी ऑफिसर, इसमें ऑफिसर लगा हुआ है, ग्राउंड पे काम करना होता है कि ऑफिस में बैठ कर काम करना होता है? देखिए, ऑफिसर का मतलब है एक अधिकारी, बिल्कुल अधिकारी या ऑफिसर्स मीन अधिकारी है। एक सेफ्टी वाले की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से वहाँ लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, लोगों को किस तरह से ट्रेंड करे, लोगों को कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करे कि लोग हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रॉपर पालन करें। एक डॉक्टर इलाज इंजरी के बाद करता है, एक्सीडेंट के बाद करता है, बीमारी होने के बाद करता है। एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि एक्सीडेंट ही ना हो पाए, इंजरी ना हो पाए। इसलिए कहा जाता है सेफ्टी इज बेटर देन क्योर, ठीक है, सावधानी इलाज से बेहतर है। एक सेफ्टी वाले की जिम्मेदारी इसलिए हम समझते हैं कि डॉक्टर से भी कहीं ज्यादा है। दोनों ब्रांच के लोकेशन बदलती है। हमारा बरहरिया ब्रांच का जो लोकेशन है, MM कॉम्प्लेक्स, बरौली रोड, नियर पानीपत फर्निशिंग, या बगल में ओला शोरूम भी कह सकते हैं, ओला शोरूम के बगल में। अगर हम सिवान ब्रांच की बात करें तो सिवान ब्रांच हमारा जो है छपरा रोड, एवोब आंध्रा, जो अभी यूनियन बैंक बन गया, इसके ऊपर, नियर वी मार्ट मॉल, सिवान।